हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने से पहले आज कुछ बढ़िया सी चीज़ देखेंगे जिससे हमें कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ व्यवहारिक जीवन का भी हम लोगों को ज्ञान मिले। ठीक है, तो आज हम इस श्लोक से शुरू करने वाले हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए ये 5 गुण अपने जीवन में लाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, तो देखते हैं कौन कौन से हैं ये 5 गुण। काक चेष्टा मतलब कौवे जैसी चेष्टा, कौवे जैसी इच्छा। कौवे जैसी इच्छा का क्या मतलब है? जैसे आपने वो कौवे की घड़े वाली कहानी सुनी है कि जंगल में एक घड़ा था और उसमें पानी बहुत कम था, तो उसने उसमें कंकड़ डाल के एक एक कंकड़ वो चुप के लाया और उसमें डाल के फिर उसने पानी पिया। इसी तरीके से विद्यार्थी को भी क्या है, अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयास करके जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमें कौवे से ये सीख मिलती है। ठीक है, दूसरा आता है बको ध्यानम। बको ध्यानम का मतलब है बुगले जैसा ध्यान। बुगले जैसा ध्यान का क्या मतलब है? देखो, जब भी बुगला होता है ना, कभी भी किसी तालाब के तट पे वो बैठा हो या किसी नदी के तट पे बैठा हो, तो वो जो है ना इतना ध्यान में मग्न होता है कि जो मछली घूम रही होती है तालाब के अंदर, उसका ध्यान एकदम 1 पॉइंट फोकस होता है उस मछली के ऊपर। और जैसे ही मछली वो इधर उधर घूमती हुई जैसे उसके पास में आती है, वो एकदम उसे लपक के पकड़ लेता है ना। तो हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए? उस बुगले की तरह। लेकिन कई सारे विद्यार्थी कैसे होते हैं, पेज नंबर खुला कौन सा? पेज नंबर 12, और 2 घंटे के बाद भी खुला रहता है उनका पेज नंबर 12। मम्मी पापा कहते हैं भाई हमारा लोंडा पढ़ता तो बहुत है पर उसके नंबर नहीं आते। बेटा एक्चुअली क्या होता है ना, उसका पेज नंबर 12 तो खुला हुआ है लेकिन उसका ध्यान वहाँ पे नहीं है, कहीं और घूमता रहता है। इसलिए तो मैं क्लास में घुसते ही बोलता हूँ कि जो कोई जहाँ पे भी घूमने गया हुआ है वापस आ जाओ। तो घूमने गया हुआ आप लोग थोड़ी ना जाते हो कहीं घूमने के लिए, आपके दिमाग को बोलता हूँ मैं कि आप लोगों का दिमाग जहाँ भी इधर उधर कहीं गया हुआ है, ग्राउंड में गया हुआ है, रटोल वाले रोड पे गया हुआ है, अपने घर गया हुआ है, तो अपने दिमाग को क्लास में ले आओ वापस बोर्ड पे, है ना। तो हमारा जो जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए? बुगले की तरह। अगर हमारा बुगले की तरह अगर हम 1 पॉइंट फोकस होकर अगर पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। राइट, आगे चलते हैं। स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का मतलब होता है बच्चों कुत्ते जैसी नींद। आप कुत्ते जैसी नींद का क्या मतलब है? देखो कुत्ता, देखो आप जब भी कुत्ता सोया हुआ होता है ना, उसके पास में थोड़ी सी आप आवाज़ कर दो एकदम वो उठ जाता है ना। तो ऐसी नींद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भैया फिर कहोगे बच्चों कि सर ऐसे तो हम रात भर सो ही नहीं पाएंगे। कुत्ते जैसी नींद का मतलब है बेटा आप जैसे सुबह में अलार्म लगाते हो सुबह उठने के लिए, लेकिन क्या करते हो फिर अलार्म बंद कर देते हो, फिर वो 5 मिनट के बाद फिर बजता है, फिर उसको स्नूज कर देते हो। तो कुत्ते जैसी नींद का मतलब है जैसे सुबह में एक बार अलार्म बजा तो आप तुरंत खड़े हो गए। तो दैट्स मीन्स उसका होना चाहिए आपका कुत्ते जैसी। ऐसा नहीं है कि अलार्म भर दिया और सोए जा रहे हो। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों अल्पहारी। अल्पहारी मतलब नियमित खाना। अब नियमित खाने का क्या मतलब है कि आपने अगर जैसे एक बार लंच कर लिया, अब लंच कर लिया तो फिर कोई बात नहीं, अब फिर जो है ना 2, 3, 4, 5 घंटे तक कुछ मत खाओ। ऐसा नहीं है कि अभी तो लंच किया है मैंने और अभी कोई और मेरा दोस्त कुछ चॉकलेट ले आया, भाई चॉकलेट भी खाए जा रहे हैं, फिर कुछ और आ गया फिर उसे भी खाए जा रहे हैं। सारे दिन ना मुंह बकरी की तरह चलता रहता है, चप 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 चप। क्या ये क्या है? तो ये अच्छी हैबिट नहीं है, ये एक विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। तो हमें क्या है, एक बार अच्छे से पेट भर के खा लेना चाहिए, फिर बार बार जो ना मुंह नहीं चलाना चाहिए कि दिन भर ना क्लासरूम में भी मुंह चला रहे हैं, कभी टॉफ़ी चबा रहे हैं, कभी जो ना चिप्स खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक बार खा लिया आपने, फिर उसके बाद इनफ है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी का मतलब क्या है बच्चों? पहले क्या होता था ना, पहले होते थे गुरुकुल होते थे, तो बचपन में बच्चे कहाँ चले जाते थे? गुरुकुल पढ़ने के लिए चले जाते थे अपने घर से दूर। तो उस समय बोला जाता था ग्रह त्यागी। लेकिन आजकल तो गुरुकुल बहुत ही कम रह गए हैं, है ना। और अब आजकल बच्चे जा भी नहीं पाते माँ बाप को छोड़ के, ना मम्मी पापा भेजते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ग्रह त्यागी का मतलब है आप लोग अपने व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, और जो आपके घर में वो जो टीवी लगा है लंबा चौड़ा, जिसे आप पूरे दिन उसमें डोरेमोन देखते रहते हो और ये सब देखते रहो, तो उससे क्या हो, उससे दूरी बनाओ थोड़ी। ठीक है, तो अगर आप उससे दूरी बनाओगे
तो फिर क्या है, ये आपका ग्रह त्यागी है। आप घर में भी रह के वे सारे कार्यों का मतलब अच्छे से निर्वाह कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो घर में जितने भी आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टीवी है ना, और ये आपके ऑडियो वीडियो गेम वगैरह है जिसे तुम पूरे दिन खेलते रहते हो, इससे दूरी बनाओ। तो अगर आप ये 5, तो विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। अगर आप इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में उतारोगे तो आप धीरे धीरे जो ना एक दिन अपने जीवन में बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं हम। हेलो बच्चों, तो कल 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 करना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वेश्चन नंबर 3 करना था डिवीजन मेथड से। अगर किन्हीं बच्चों का अगर नहीं हुआ है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो, या तो यहीं पे या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे लिखो। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लो, सिंपल कैसे कर निकालोगे, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। 6 और 8 का एलसीएम निकाल लो ऐसे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 8 का निकाल लो, 2 2 जा और 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2। तो 6 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 × 3, और 8 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2। तो देखो ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब कुछ कॉमन है, अब कहीं कुछ कॉमन नहीं है, अब जो बचा है उसे पूरे को ऐसे लिख देंगे, 2 × 3 × 2 × 2। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का ये तो ये था, ये फर्स्ट का ई और देख लो, ई और बता देता हूँ आपको। ई देख लो यहाँ पे 12 और 36, 12 है और 36 है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। देखो निकाल लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 12 के आगे कितने फैक्टर हो गए बच्चों, 2 × 2 × 3। ठीक है, 36 का निकाल लो, 2 से करेंगे, 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 36 को भी लिख लो बच्चों, कैसे लिखोगे 36 को, 36 को लिखो 2 × 2 × 3 × 3। अब देखो ये वाला जोड़ा बन रहा है, इस जोड़े में से 1 2 आ गया, ये भी जोड़ा बन रहा है, इस जोड़े में से भी 1 2 आ गया, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, इस जोड़े में से भी 1 3 आ गया, और इसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बन रहा है, ये ऐसा कैसे ही आ गया। तो 2 दूनी 4 3 12 3 36, तो कितना आ गया इसका एलसीएम, 36। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, 36 दिखाई नहीं दे रहा तो यहीं पे लिख लो 36, यही आ गया 36। बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 सबका हो गया होगा आई होप, हैं इसमें किसी ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि जी बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 3 का जी और देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 का जी। मुझे ये आज एक्सरसाइज आप लोगों की नोटबुक में पूरी चाहिए और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो। ठीक है बच्चों, कल जो है ना बस केवल 1-2 बच्चों के मैसेज आए, लेकिन काम पूरा किसी ने करके नहीं भेजा। बस 1-2 बच्चों के आए हैं, शायद कुछ ने मेरे को काम भेजा है पूरा करके। ठीक है, बाकी बच्चों आप सब लोग भी भेजो। जी देख लीजिए 48 64 48 64 72 96 72 96 108 इसका हमें डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो बच्चों सिंपल 2 से डिवाइड कर लो, 24 आ गया, 24 दूनी 48, 32 दूनी 64, 36 दूनी 72, 2 चौक 8, 2 8 16 48, 2 5 10, 2 चौक 8 54, फिर 2 से कट जाएगा ये, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48 और 27 दूनी 54, 2 से 14, हाँ, और फिर 2 से कट जाएगा। देखो 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 12 24, 27 ऐसा कैसे किया जाएगा। फिर 2 से काट दो बच्चे, 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 का 9, 2 6 जा 12 27। फिर अभी 2 से काट लो इसे, 3 2 2 जा 4, 9 आ गया, 2 3 जा 6 और 27 ऐसे कैसे आएगा। फिर अभी एक 2 बच रहा है तो अभी एक 2 और कट जाएगा, 3 2 1 जा 2, 9 3 और 27। अब फिर 3 से काट लो इसे। अब इससे नीचे बेटा इसमें कैमरे में नहीं आ रहा है तो अब 3 से कट जाएगा। अब इससे नीचे आप क्या करो, 3 से काट दो,
3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 9 जा 27, और फिर 3 से और फिर 3 से, और 3 से कट जाएगा, 1 1 1 1 आ जाएगा। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो अभी आपको क्या करना है, 3.1 कंप्लीट एक्सरसाइज करिए 3.2 को और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिए। ठीक है बच्चों, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3.2 का सेकंड क्वेश्चन, 3.2 का थर्ड क्वेश्चन, और कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।